जिंदाबाद। थोड़ी जोर से कि बिल्कुल आवाज जा नहीं रहा है तो माइक हमारा खराब हुआ है। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद से मार्केट तक आवाज जाए। शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद। क्योंकि आज के इस उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक इकाई बाराकोट के द्वारा और AIPTF इंडिया यानी कि भारत सरकार से जो हमारा भारत का पूरे इंडिया का एक हमारा ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन है, तमाम राज्यों का बहुत बड़ा संगठन है। सब लोग गर्व करते हैं, कई संगठन के लोग गर्व करते हैं कि यार तुम्हारा जैसा संगठन हमारा होता तो हम तो क्या करके दिखाते। आज तक लड़ाइयाँ होती थी तो इस संगठन की मिसाल दी जाती थी कि अगर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के अगर कूद गया तो निश्चित रूप से वहां पे विजय प्राप्त होनी है। तो ऐसे शिक्षक संगठन के बैनर तले आज हमको यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकार के द्वारा बाध्य किया गया है। ये जो काला कानून है भाई, जो अभी हमारे बहुत अच्छे विचारशील मंत्री श्री महेंद्र अधिकारी जी ने बताया कि हमारे ऊपर किस तरह से कानून लागू किया गया है। उससे पहले मेरे बीच में हमारे बहुत सीनियर और तमाम आंदोलनों को लड़ने का तजुर्बा रखने वाले नेशनल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र जोशी जी और हमारे जनपद के मंत्री श्रीमान कीर्ति वल्लभ भट्ट जी, NOPS के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार जी, मेरे ब्लॉक की वरिष्ठ उपाध्यक्षा मैडम श्रीमती पुष्पा वर्मा जी, हमारे जिले के प्रचार मंत्री आदरणीय श्री महेश चंद्र पांडे जी और हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर चतुर्वेदी जी सहित आप सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिका बहनों, हम आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज सुबह से ही कम से कम मैंने 75 कॉल कर रखी हैं। असमंजस की स्थिति ये भी थी कि सुबह सुबह एक मैसेज सर्कुलेट हो गया था कि आज जो है विद्यालय तो खुले रहेंगे, टीचर्स जाएंगे लेकिन बच्चों की छुट्टी रहेगी। ये बहुत सारी चीजें हो गई थी जिसके कारण असमंजस हो गया। मैंने पिथौरागढ़ से भी संपर्क किया था। अभी बहुत दूर से विजय बहादुर जी यहाँ पे आए हैं, मेरे ख्याल से उनके साथ में विजय जी कितने लोग हो, वर्मा जी और आप, चलो तो बहुत दूर से उनका दुर्गम रास्ता है, पिथौरागढ़ से भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ के भी बहुत सारे मेरे शिक्षिका बहनें और शिक्षक भाई यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप यहाँ पर आए। मैं उनकी बात करता हूँ जो यहाँ पर आए हुए हैं। जो नहीं आए हैं उन तक आजकल हमारे पास मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसके माध्यम से उन तक हमारी बात वहाँ पर सर्कुलेट हो जाएगी। साथियों, अभी जोशी जी ने कहा कि किसानों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने जितने उनके हथकंडे हो सकते थे उतने हथकंडों का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन मिसाल थी कि किसान अपने आंदोलन से पीछे हटे। सरकार को मजबूर होकर के, इतनी शक्तिशाली सरकार, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट, उसने मजबूर होकर के उनकी मांग को उसने मानना पड़ा। तो ऐसा इतना बड़ा विशाल संगठन, अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे कि हम सब कई लोग इसमें से देहरादून गए थे। देहरादून 2-4 गाड़ियां हमारी यहाँ की भी गई हुई थी, जनपद की भी गई थी, ब्लॉक से भी गई थी। कष्ट होता है, दिक्कतें होती हैं। महिलाओं को हमने भी कहा था चलो जिसको आने में दिक्कत होती है तो ना आए, लेकिन जितने जेंट्स होते हैं आप आइए, आपको आने जाने का वहाँ पर खर्चा दिया जाएगा। हमारे यहाँ से भी 20-25 लोग यहाँ से गए होते, अपनी प्रतिभागिता उन्होंने स्टेट लेवल में सुनिश्चित की थी। देखो वहाँ पे हर कोई आदमी को बोलने का मौका नहीं मिलता है, हम वहाँ पे क्यों जाते हैं बताइए। आप यहाँ पे हर कोई आदमी को बोलने का मौका मिलता है नहीं, लेकिन जो हमने प्रतिनिधि चुना हुआ है, आपका प्रतिनिधि अपनी बात को स्टेट लेवल में वहाँ पे देता है। और अन्य स्टेट्स के वहाँ पे प्रतिनिधि हिमाचल से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, आपके दिल्ली से आए हुए, वहाँ के एक पंत जी हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, तो सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। ये क्या है? ये संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए है। हमको बिल्कुल हारना नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार आपको टीटी के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। इसने एक न एक दिन अपने इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कोर्ट तो देखिए, कोर्ट का जो हमारे कानूनविद लोग होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं, अब गवर्नमेंट हमारे संसद में कानून बनता है, संसद ने कानून बनाया तो न्यायालय का काम है उस कानून को लागू करना। अगर संसद में ही इस तरह का कानून नहीं बनेगा, शिक्षक विरोधी कानून नहीं बनेगा, तो न्यायालय क्यों उसको लागू करेगी? ये सवाल हो नहीं सकता है। कितनी बार पिटीशन करें, क्यूरेटिव पिटीशन करें, लेकिन जो न्यायालय है उसने तो यही निर्णय देना है।
अब एक ही काम करना है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, एक ही हमने काम करना है, ऐसा दबाव बनाना है अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को जो संसद में बैठते हैं। मानसून सत्र बहुत करीब में है, पूरे प्रदेश के नेतृत्व का हमको ये निर्देश है कि भाई आप ऐसा बनाइए, यहाँ से ब्लॉक लेवल से, देखो सबसे छोटी इकाई हमारे संगठन की ब्लॉक की इकाई होती है। एक एक ईंट से मंजिल बनती है, अगर उसकी एक ईंट की सज जाती है तो मंजिल ढह जाती है। इसलिए अगर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर मेंबर इसमें है तो आप लोग हो। अध्यक्ष मंत्री कोई बड़ी ताकत नहीं होती है, रामप्रसाद कालाकोट या महेंद्र सिंह अधिकारी कोई चीज नहीं है। अगर है वो पद है, मंत्री का पद है, अध्यक्ष का पद है, कोषाध्यक्ष का पद है, आपकी आवाज को वहां पहुंचाने का एक माध्यम है। उस माध्यम के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उस माध्यम के साथ आपको मिलकर के काम करना चाहिए। तमाम अपनी कई चीजों को छोड़ करके हमको एक मंच में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग एक है कि टीटी की बहाली, टीटी जो है का विरोध होना चाहिए, ये किसी हालत में लागू नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे भी एक सामान्य तरीके से देखा जाए, आप तो सभी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हो, अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी होगा, भाई जिस समय जिसकी नियुक्ति होती है उस समय के जो नॉर्म्स होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है, जो उसकी योग्यताएं होती हैं। मैं 1996 में मैं प्राइमरी एजुकेशन में आया हूँ, उस समय बीएड वालों को पहला मौका दिया, हम बीएड के थे उस समय 1996 में, 93 में मैंने बीएड किया। तो उस समय की जो योग्यता थी बीएड वालों को सीधे दे रहे थे। उस समय कोई फिर जो आपको बीटीसी कराई जाती है ना, वो भी नहीं कराई उस समय, 96 का पहला बैच था। तो जब गवर्नमेंट ने उस समय उसको नियुक्ति दे दी है तो आज उनको कह रहे कि भाई टीटी करो। 25 साल सेवा करने के बाद कोई शिक्षक उस टीटी को निकाल पाएगा? हो सकता है कई शिक्षक निकाल भी रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकाल सकते, उनमें क्वालिटी है, लेकिन ये शिक्षकों का अपमान है। इस अपमान का विरोध होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि भाई जब हमारे नॉर्म्स उस समय ऐसे थे तो आज इसको आप कैसे थोप रहे हैं? ठीक है, हम मानते हैं उस बात को कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में जब आपने पारित किया, उसके बाद जितने भी टीचर्स यहाँ पे भर्ती हुए हैं सारे लोग टीटी किए हुए हैं। बिना टीटी के कोई है मैडम? सबके पास टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफाई किया हुआ है। लेकिन उससे पहले के उन हजारों हजार शिक्षकों को टीटी के लिए बाध्य करना, ये सरकार की जो है तानाशाही है। इस तानाशाही का हम लोग सख्त विरोध करते हैं और इसका मरते दम तक विरोध करेंगे। लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये लड़ाई अकेली मेरी नहीं है, हमको सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी बात करी थी सर जोशी जी ने कि भाई बगल वाला कहता कि अरे वो चले जाएंगे तो उनका हो जाएगा, तो हमारी जो ये भाव अगर हमारे मन में आने लग जाएंगे तो हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देहरादून में इतनी बड़ी गैदरिंग थी, LIU लगी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा हुआ था, सारी रिपोर्टिंग हमारी सरकारों को जा रही थी। ये रिपोर्टिंग भी सरकार को जाएगी। आज यहाँ पर जो हो रहा है ये भी LIU के माध्यम से जाएगा। हम तो कहते पूरे ब्लॉक के 187 टीचर यहाँ पर उपलब्ध होंगे, आज मुश्किल से 50-60 टीचर यहाँ पे होंगे। तो ये हमको विचार करना पड़ेगा, हमको कोई मतभेद नहीं रखना पड़ेगा। लड़ाई हमारी एक सी है, मुद्दा हमारा एक सा है, तो हमको एक मंच से ये बात उठानी चाहिए। तो मैं पुनः सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी भी नहीं, ये लड़ाई की तो शुरुआत है, ये लंबी जानी है, इसको यहीं पे खत्म मत समझिए। अभी इसके बाद तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है जनपद लेवल का, अभी भट्टी बता रहे थे कि हमारे जिले में 17 तारीख को इसका एक आंदोलन होगा। हम चाह रहे हैं उस आंदोलन का स्वरूप ऐसा हो, गोरल चौड़ से निकले और पूरी मार्केट से जो है इतना बड़ा जुलूस निकले कि सरकार के कानों तक जाए कि चंपावत के शिक्षक इस तरह से आंदोलित हैं। इस तरह से हम चाहे उत्तरकाशी की बात करें, चाहे हम पिथौरागढ़ की बात करें, हर जिला इस तरह से करेगा तो निश्चित रूप से स्टेट में जाएगा और स्टेट में एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। उसके बाद सीधे हमारा दिल्ली संसद भवन का आगे का कार्यक्रम आने वाला है और मानसून सत्र में ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। हम इससे पहले हम गए थे, जो हमारे मुख्यमंत्री